आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर केंद्रित है। ये कहानी है दो माहिर धोखेबाजों की, शिव और माधव, और उनकी बनाई एक ऐसी योजना की जो किसी के भी सच में होश उड़ा दे। हाँ, और ये सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है। असल में ये मानवीय मनोविज्ञान पर, खासकर लालच की वृत्ति पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों ने उज्जैन के एक बेहद धनी, लेकिन कह सकते हैं महालोभी पुरोहित शंकर स्वामी को अपना निशाना बनाया। ठीक कहा। तो चलिए इस पूरी साजिश को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक चालाक योजना, शानदार अभिनय और लालच के इस्तेमाल से एक व्यक्ति को पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है रत्नपुर नगर से, जहां शिव और माधव नाम के दो धूर्त मतलब पूरे नगर को ठग चुके हैं। हाँ, वो अपना काम कर चुके हैं वहाँ। और अब उनकी नजर एक नए और जाहिर है बड़े शिकार पर है। बिल्कुल। उनका नया लक्ष्य है उज्जैन का राजपुरोहित शंकर स्वामी। उन्हें ये खबर है कि पुरोहित बहुत अमीर है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसके पास सोने से भरे 7 घड़े हैं। 7 घड़े? जी, लेकिन वो जितना अमीर है उतना ही कंजूस और लालची भी। यही उसकी कमजोरी थी। और उनकी योजना सिर्फ पुरोहित के धन तक ही सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी रत्न स्वरूपा कन्या को भी हासिल करना चाहते थे। अच्छा। तो इसके लिए वो एक 2 भाग वाली योजना बनाते हैं। माधव राजकुमार का वेश बनाएगा और शिव एक महान आडंबरी तपस्वी का। और दोनों अलग-अलग जगहों से उज्जैन में प्रवेश करेंगे? हाँ, ताकि कोई उन पर शक न कर सके। तो यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, शिव का वो तपस्वी वाला अभिनय। अविश्वसनीय। मतलब वो एक तरह का प्रदर्शन कला कर रहा था। वो शिप्रा नदी के किनारे एक मठ में डेरा डालता है। और वहां वो जो करता है वो आम नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसका हर काम एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे वो अपने शरीर पर घनी मिट्टी का लेप लगा लेता था, या फिर घंटों तक नदी में नीचे की ओर मुंह करके खड़ा रहता था। ऐसा क्यों? मानो वो अपनी अधोगति का अभ्यास कर रहा हो, या फिर वो लंबे समय तक सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा रहता जैसे खुद को कोई सजा दे रहा हो। ये तो बहुत नाटकीय है। हाँ, और इन सब आडंबरों का नतीजा ये हुआ कि पूरे नगर में उसकी ख्याति एक महान और शांत तपस्वी के रूप में फैल गई। लोग उसे भक्ति भाव से प्रणाम करने लगे होंगे। बिल्कुल। उसने अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर ली थी। एक ऐसी छवि बना ली थी जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। तो जमीन तैयार हो चुकी थी। हाँ, जब शिव ने अपनी जमीन तैयार कर ली, तब माधव ने एक नकली राजकुमार के भेष में नगर में प्रवेश किया। और उसने आते ही क्या किया? वो सीधे पुरोहित के पास नहीं गया। पहले वो जनता के सामने शिव के चरणों में गिरकर उसकी महानता का बखान करता है। अच्छा, ताकि शिव की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाए। बिल्कुल। एक तरह से उसने शिव के ब्रांड को और बड़ा बना दिया। इसके बाद माधव अपने एक आदमी को 2 कीमती वस्त्र देकर पुरोहित शंकर स्वामी के पास भेजता है। हाँ, और खुद को एक राजकुमार बताता है जो राजा की सेवा करना चाहता है। और पुरोहित तो तोहफे के लालच में और भविष्य में और लाभ की आशा में तुरंत मान जाता है। देखिए, कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, लोभियों के लिए भेंट, उपहार आदि एकमात्र आकर्षणकारी औषधि है। ये पहला चारा था जिसे पुरोहित ने निगल लिया, और यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। तो माधव धीरे धीरे पुरोहित का विश्वास जीत लेता है। हाँ, और फिर उसके आग्रह पर अपने साथियों के साथ उसी के घर में रहने लगता है। हाँ, अब वो अपनी अगली चाल चलता है। नकली गहनों वाली चाल। जी, वह नकली माणिक और रत्नों से जड़े गहने बनवाकर एक पेटी में बंद करता है और उस पेटी को पुरोहित के खजाने में रखवा देता है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। अगर पुरोहित गहनों की जांच करवा लेता तो? यही तो इस योजना की खूबसूरती है। तब तक माधव पुरोहित का इतना विश्वास जीत चुका था कि पुरोहित ने जांच की जरूरत ही नहीं समझी। और वो बीच बीच में उस पेटी को खोलकर पुरोहित को ललचाता भी रहता था। हाँ, स्रोत में साफ लिखा है, जैसे घास दिखा दिखाकर पशु को ललचाया जाता है। वाह! पुरोहित की आंखों में वो नकली गहने असली धन की तरह चमक रहे थे। तो एक तरह से वो गहने उसके खजाने में पड़े पड़े मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अपने ही हो गए थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब पुरोहित पूरी तरह से जार में था। उसका लालच और उसका अहंकार दोनों माधव के नियंत्रण में थे। अब बस अंतिम चाल की बारी थी। हाँ, जब पुरोहित का विश्वास पक्का हो गया तो माधव ने खाना पीना कम करके बीमार पड़ने का नाटक किया। वो जानबूझकर खुद को बहुत कमजोर दिखाने लगा। बिल्कुल।
और फिर एक दिन उसने पुरोहित से बहुत ही क्षीण स्वर में कहा कि उसकी दशा बिगड़ रही है। और वो अपना सब कुछ किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहता है। ये सुनकर तो पुरोहित के होश उड़ रहे होंगे ना। जाहिर सी बात है। हाँ, क्योंकि जो धन वो लगभग अपना मान चुका था वो अब हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक दबाव था। बिल्कुल। पुरोहित जिस भी ब्राह्मण को लाता, माधव उसे किसी न किसी बहाने से अयोग्य बता देता। वो असल में पुरोहित की हताशा को और बढ़ा रहा था। हाँ, और अंत में माधव का ही एक साथी तपस्वी शिव का नाम सुझाता है। ये सुनकर माधव क्या कहता है? वो तो जैसे उछल पड़ता है। कहता है, हाँ, कृपा करके उसी ब्राह्मण को ले आओ, उसके समान ब्राह्मण दूसरा नहीं है। अब पुरोहित धर्म संकट में पड़ गया। उसे लगा कि ये सारा धन जो लगभग उसका हो चुका था अब हाथ से निकल जाएगा। तो अपने उस काल्पनिक धन को बचाने के लिए, अपने लालच के वशीभूत होकर वो खुद शिव के पास जाकर उसे दान स्वीकार करने के लिए मनाने लगा। और शिव तो पहले मना करने का नाटक करता है। हाँ, वो कहता है, मुझे धन से क्या मोह। लेकिन जब पुरोहित उसे अपनी सुंदर कन्या विनय स्वामिनी से विवाह का प्रस्ताव भी देता है, तब जाकर वो मानता है। सोचिए, धोखेबाजों ने अपना काम पुरोहित के ही हाथों से करवा लिया। अपनी ही बेटी का विवाह एक धोखेबाज से करवा दिया, सिर्फ उस नकली धन के लालच में। ठगी पूरी हो चुकी थी। बस अब असली पैसे निकालने बाकी थे। विवाह के बाद बीमार माधव शिव को वो नकली रत्नों से भरी पेटी दान कर देता है। हाँ, सबके सामने। और शिव उस पेटी को तुरंत पुरोहित को ही सौंप देता है। सुरक्षा के लिए। खेल देखिए। कुछ दिनों बाद शिव पुरोहित से कहता है कि वो दान में मिले माल का मूल्य चुकाकर उन गहनों को क्यों नहीं खरीद लेता। ये उनकी आखिरी चाल थी। पुरोहित जो उन गहनों को बहुमूल्य समझ रहा था, वो तो तुरंत मान गया होगा। हाँ, वो तो कब से यही चाहता था। उसने शिव को असली धन देकर, मतलब सोने से भरे घड़े देकर, वे नकली गहने खरीद लिए। और दोनों के बीच एक लिखित प्रमाण पत्र भी बन गया। बिल्कुल, एक तरह का कानूनी अनुबंध, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। हाँ, और वही हुआ। जब पुरोहित उन गहनों में से एक कंगन बेचने जौहरी के पास जाता है, तब रहस्य खुलता है। जी, जौहरी बताते हैं कि ये सब तो नकली हैं। क्या? पीतन में जड़े हुए कांच और स्फटिक के रंगीन टुकड़े। तो मामला राजा की सभा में पहुंचता है। हाँ, पुरोहित अपनी ठगी की शिकायत करता है, लेकिन शिव और माधव वो तो अपना बचाव पहले से ही तैयार करके बैठे थे। उनकी दलीलें भी बड़ी मजेदार थीं। बहुत पक्की दलीलें थीं। शिव ने क्या कहा? शिव ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, मैं तो एक तपस्वी हूं, मुझे रत्नों की क्या परख, मैंने तो पहले ही अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ली थी। पुरोहित जी ने अपनी समझ और बुद्धि से इन गहनों का मूल्य तय किया और उन्हें खरीदा, और इसका तो लिखित प्रमाण भी है। बात तो सही है। और माधव की दलील तो और भी मजबूत थी। वो कहता है, मेरा क्या अपराध है, मैं तो मृत्युशैया पर था, मैंने तो निष्कपट भाव से अपना पैतृक धन दान कर दिया ताकि मेरा परलोक सुधर जाए। और वो ये भी कहता है, हाँ, वो कहता है, देखिए, दान के पुण्य से मैं स्वस्थ भी हो गया, मुझे क्या पता था कि वे असली थे या नकली। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि राजा और सभी सभासद पुरोहित पर ही हंसने लगे। बेचारा पुरोहित, उसे अपना धन भी गंवाना पड़ा और दरबार में उपहास का पात्र भी बनना पड़ा। तो ये थी शिव और माधव की कहानी, एक ऐसी ठगी जो योजना, अभिनय और मनोविज्ञान का एक आदर्श उदाहरण है। अंत में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो शिव और माधव की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी चालाकी नहीं थी। तो फिर क्या था? पुरोहित का अपना लालच। अच्छा। उन्होंने बस उस लालच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसा कि कथा के अंत में कहा गया है, अत्यंत लोभ से अंधा हो जाना किसके लिए विपत्ति का कारण नहीं होता है। उन्होंने पुरोहित के लालच को इतना बढ़ाया कि वो अपनी ही तर्क बुद्धि का दुश्मन बन गया। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं ठगा, उन्होंने एक सिस्टम को, एक मानसिकता को हराया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी कमजोरी बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही होती है। और ये पड़ताल सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। इस पूरे खेल में असली अपराधी कौन था? वे धोखेबाज जिन्होंने अपनी चतुराई से जाल बिछाया, या वो लालची व्यक्ति जो जानते बूझते उस जाल की ओर खिंचा चला गया? क्या ये सिर्फ एक ठगी की कहानी है या फिर लालच के अंजाम का एक सबक?